ये प्रत्येक क्षण हमें याद में रखें। आज का सूत्र प्रेम के ऊपर हम 1-2 मिनट चर्चा करेंगे। भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं, तत्सुखी सुखत्वम। प्रेम की बहुत निर्मल परिभाषा करते हैं कि जैसे प्रेमी को सुख मिल जाए, प्रेयसी को सुख मिल जाए, उसी कर्म का नाम है प्रेम। और इस प्रेम बहुत पवित्र, बहुत ही दिव्य, बहुत ही आनंदप्रद सत्ता है। जब प्रेम जागृत होता है तभी भगवान से आपकी भक्ति होती है। भगवान के प्रेम का नाम भक्ति है। आनंद की बात तो यह है कि अगर प्रेम हो सकता है इस संसार में तो मात्र भगवान से हो सकता है, और किसी से प्रेम नहीं हो सकता। ये जो हम कहते हैं कि बेटे से प्रेम हो गया, पत्नी से प्रेम हो गया, पति से प्रेम हो गया, ये कोई प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ का लेन देन है। जिस दिन स्वार्थ नहीं पूरा हुआ उस दिन घृणा भी हो गई। प्रेमिका से प्रेम कर रहा था, विवाह की बात नहीं बनी तो हाथ में तेजाब की बोतल लेके घूम रहा है, वो प्रेम नहीं था, ये वासना थी, घृणित चीज थी। प्रेम तो एक दिव्यतम सत्ता है, प्रेम तो एक परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम एक आनंद रूप है। प्रेम 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 ही भक्ति है। भक्ति सूत्र में नारद लिखते हैं कि जिन्हें प्रेम करना आ गया उन्हें भक्ति करना आ जाएगा, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। परंतु आज हम अपने परिवार से ही प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आज अपने घरों में ही प्रेम नहीं है। भाग दौड़ भरी जिंदगी और मटेरियल का इतना प्रचार, मटेरियलिटी इतनी बढ़ गई है कि धन के पीछे दौड़ता हुआ परिवार कहीं में कहीं परिवार के लोगों से ही बिछड़ गया है। सबसे मिल रहा है पर अपने परिवार से मिलने के लिए ही उसके पास में टाइम नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में आई। दादी खूब बीमार है, इलाज हो रहा था। डॉक्टरों ने बेटे से बोला कि अब मां को घर लेके जाओ, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करेगी और दवा एक्चुअल असर भी नहीं कर रही। अब इनकी उम्र हो गई, अब ये किस क्षण इस संसार को छोड़ दें, आप घर में ही ले जाके सेवा करो। बेटा धनाढ्य था, पूंजीपति था, 2 नर्स साथ में लेकर के आया, कमरे में बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दिया। बच्चों को भी हॉस्टल से बुला लिया गया और बच्चे झांक झांक के देखते, दादी आंख खोल रही है क्या, दादी आंख खोल रही है क्या। पति पत्नी काम के लिए तो सुबह ही निकल जाते और वो पोते बार बार झांक करके देखते दादी आंख खोल रही। एक बार दादी ने आंख खोला, वो दोनों बच्चे जाकर के चिपट गए, दादी 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 दादी। अरे क्या हुआ बेटा? दादी पापा कहते हैं तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत अच्छा लाजवाब खाना बनाती हो। हॉस्टल का खाना हमें अच्छा नहीं लगता दादी, क्या तू हमारे लिए आज खाना बनाएगी दादी? उतने में नर्स आ गई और गुस्सा करके बोले, भगो भगो बाहर भगो, बच्चों को भगा दिया। दादी तमतमा के बैठ गई, बोले पागल बावरी, इनको क्यों भगा रही है? ये जब मुझसे चिपट जाते हैं, चिपट गए तो इतना सुकून मिला, इतना आराम मिला, मुझको कभी उन दवाओं में भी वो आराम नहीं दिखता है। नर्स से दादी बोली कि बेटी एक काम कर, मुझे थोड़ा बाथरूम ले चल, मैं आज स्नान करूं। नर्स ले जाकर के, नर्स भी कुछ बोल नहीं पाई, स्नान कराया। नर्स से बोली कि एक काम कर, तू थोड़ा खाना बनाने में मेरा सहयोग कर। और दादी आज खाना बना रही है। नर्स भी हैरान है, परेशान है कि जिसके ऊपर दवाओं ने काम करना बंद कर दिया था, जिसका हिलना डुलना बोलना सब बंद हो गया था, आज वही खाना बना रही है। नर्स भी सहायता कर रही है और खाना दिव्य बढ़िया बन करके तैयार हो। बच्चों को आवाज लगाई दादी ने, बेटा बेटा बेटा। दोनों पोते आकर के चिपट गए, हाँ दादी खाना खाएंगे, चलो टेबल में चलते हैं। बच्चों ने कहा नहीं दादी, आज तो हमें जमीन पे बैठ के तेरे हाथ से ही खाना है। खाना लेकर के दादी बैठी और दोनों बच्चों को खाना खिलाने लगी। बच्चे इतना प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, बार बार कह रहे हैं कि दादी कभी माँ ने भी इतना खाना इतने प्रेम से नहीं खिलाया, तो खिला रही। अचानक दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे, फपक फपक करके दादी रोने लगी। तो दोनों बच्चों ने कहा दादी पैर में दर्द हो रहा है आपके?
कहीं कान में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ दवा लाए, पैर दबा दें। दादी ने कहा नहीं बेटा, मुझको तेरे पापा की बचपन की बातें याद आ गई। वह खिलाती थी, कितना प्यार से खाता था, कितने प्रेम से। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी और बड़ा होने का इतना जुनून चढ़ा हुआ है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि माँ है भी किस संसार में नहीं। खाना की तो बात ही छोड़, कभी पूछता भी नहीं है कि माँ तू कैसी है। इन नर्सों के भरोसे में पड़ी। बच्चों ने कहा कि अब दादी हम यहीं रहेंगे, तेरे हाथ का ही खाना खाएंगे, हॉस्टल नहीं जाएंगे। तो दादी मुस्कुरा करके बोली कि बेटा तेरी माँ क्या रहने देगी? पोते ने कहा नहीं जाएंगे ही नहीं दादी हम। नर्स फिर बिस्तर में लिटाती है और दादी के अंदर आज तेज, उत्साह, आनंद, प्रेम। नर्स कहती है कि दादी जी आपके ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तो दादी मुस्कुरा करके बोली कि संसार में एक प्रेम की भी दवा है और सब दवाओं से ऊपर है, बड़ी है। वो दवा ही पहले काम करती थी। लोग 120 साल तक जीते थे नॉर्मली, उसके बाद 100 साल तक तो गांव में अभी भी जी रहे हैं लोग। और आपस में प्रेम, स्नेह, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का भरोसा। परंतु आज हम कहां पहुंच रहे हैं? हम दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत में भी वृद्धाश्रम बन रहे हैं। पहले हम लोग सुना करते थे कि कहीं अमेरिका में वृद्धाश्रम है, माँ बाप को वहां छोड़ा जाता है, तो हम लोगों के आंसू निकल आते थे। दुख होता था कि माँ बाप जिनको मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की परिभाषा दी जाती है, उनको वृद्धाश्रम। आज वही सब यहां भी दोहरा रहा है। हम दौड़ में हैं कि हमारे अंदर जुनून भरा हुआ है कि हम बड़े आदमी बन जाएं, संसार में हमारा दिखावा हो, मात्र दिखावा और कुछ नहीं है। बड़ा भी रोटी खाएगा गेहूं की और छोटा भी रोटी खाएगा, दोनों रोटी ही खाएंगे। कहीं बड़ा बहुत चिंता भरी रोटी खाएगा और छोटा तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के रोटी खाएगा। आज का सूत्र बहुत समझने जैसा है। हम प्रेम करें, जिनके साथ भी रहते हैं उनसे प्रेम करें, स्नेह करें, आपस में जुड़े, क्योंकि प्रेम भी एक पूजा है। प्रेम से भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर सांसारिक लोगों से भी हमारा प्रेम हो जाए तो भी भगवान से प्रेम की संभावना है। बिना प्रेम के रूखापन, बिना प्रेम के जड़ता, बिना प्रेम के आपके नरीरसा, बिना प्रेम के द्वेष ही पैदा होता है, जो कि और पाप है। हम प्रेम करें, और वो भी कैसा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव।